आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पूछा गया है डाइबोरेन तथा बोरिक अम्ल की संरचना समझाइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइबोरेन की। डाइबोरेन का रासायनिक सूत्र होता है B2H6। ठीक है, ये है डाइबोरेन। हमें यहाँ पर इसकी संरचना की बात करनी है। तो इसकी संरचना जो होती है वो ब्रिज आकार की होती है, हाइड्रोजन ब्रिज संरचना होती है। तो सबसे पहले बात करें डाइबोरेन होता क्या है। ये जो होता है बोरॉन के सभी जो हाइड्राइड होते हैं न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक होता है। ये मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यौगिक होता है। इनमें क्या होता है, इनके अणुओं के मध्य जो बंध होता है वो सहसंयोजक बंध होता है, जो कि पर्याप्त संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इस वजह से इनको सहसंयोजक बंध बनाना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ये है हमारा B2H6, ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या होता है, कुल 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हमें इसमें सहसंयोजक बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, 14 संयोजी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसकी संरचना जो होती है बहुकेंद्रित आबंधन के द्वारा प्रस्तुत की गई होती है। इसे हम हाइड्रोजन ब्रिज संरचना भी कहते हैं। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ पर हमारे 2 बोरॉन होते हैं और इससे हाइड्रोजन कुछ यूं जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये ऐसे हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं और इन हाइड्रोजन्स को हम क्या कहते हैं, ये HB हाइड्रोजन्स होते हैं, इसलिए क्योंकि ये क्या होते हैं, ब्रिज बनाते हैं। और ये HT, ठीक, ये टर्मिनल होते हैं। ठीक है, टर्मिनल हाइड्रोजन, इसको एक एग्जांपल लिख सकते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन। और ये क्या है, ये है हमारे ब्रिज हाइड्रोजन, ब्रिज हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, और इनके बीच का जो कोण होता है 96.5 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डाइबोरेन की संरचना हो गई। और अगर इसकी बात करें तो इसमें कुल 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमें आवश्यकता होती है 14 इलेक्ट्रॉनों की। तो इस कारण ये जो इनकी संरचना होती है वो न्यून इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यौगिक होता है ये। ठीक है, और इनके मध्य सहसंयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, ये हो गया डाइबोरेन के बारे में। और इसकी संरचना क्या होती है, ये इसकी संरचना है। ये इसकी संरचना है जिसे हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन बंध संरचना। क्या है ये, हाइड्रोजन ब्रिज संरचना, हाइड्रोजन ब्रिज, क्योंकि ये ब्रिज का निर्माण करी, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ब्रिज मिलकर 2 बोरॉन्स को जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रिज, इसीलिए इसे कहा गया हाइड्रोजन ब्रिज संरचना। ठीक, तो ये हो गया डाइबोरेन के बारे में। अब डाइबोरेन के जो अणु हैं वो BH जो बंध है ये हमारे सहसंयोजक बंध है। जो BH आपको बंध दिखाई दे रहे हैं ये सहसंयोजक बंध है, और प्रत्येक BH जो है बंध में एक इलेक्ट्रॉन साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है बोरॉन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु को देता है, जिस कारण ये इनके बीच क्या है, सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, और जो आपको ये दिख रहा है B से HT जो जुड़ा हुआ है, इसके बीच का जो कोण होता है ये होता है हमारा, इसके बीच का जो कोण है ये होता है 121.8 डिग्री होता है। ठीक है, इनके जो परमाणु के पास बंध होते हैं इनके पास एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, और डाइबोरेन जो अणु होते हैं उनमें 2 ब्रिज बंध जुड़े हैं, जैसे कि ये ब्रिज बंध जुड़े होते हैं। तो इनकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, डाइबोरेन की संरचना। अब दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं, बोरिक अम्ल की संरचना के बारे में। बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल को हम लोग ऑर्थोबोरिक अम्ल भी कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं, या ऑर्थोबोरिक अम्ल, ऑर्थोबोरिक अम्ल। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है H3BO3 या BOH का
होल थ्राइस। संरचना की बात करें तो बोरिक अम्ल की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ पर ये एक बोरॉन होता है जो कि ऑक्सीजन बंधों द्वारा जुड़ा हुआ होता है, ऑक्सीजन द्वारा जुड़ा हुआ होता है 3, और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं इससे 3, कुछ इस प्रकार। तो ये हो गई संरचना बोरिक, तो ये हो गई संरचना बोरिक अम्ल की संरचना हो गई। ठीक है, इसमें क्या होता है, बोरिक अम्ल जो होता है हमारा, ये इसे हम ऑर्थोबोरिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक, यह एक क्रिस्टल होता है सफेद रंग का पारदर्शक, जो कि छोटी सी आकृति का होता है, और ये जो होता है हमारा मोनोबेसिक, बहुत ही दुर्बल लुईस अम्ल होता है। ये क्या होता है, मोनोबेसिक दुर्बल लुईस अम्ल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें OH समूह पाया जाता है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है इसमें क्योंकि OH समूह आपको दिख रहा होगा, ये 3 OH समूह पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है ये बेसिक होगा, परंतु दुर्बल लुईस अम्ल होता है। तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।